हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले टॉम एंड जेरी मंगल एक्सप्रेस का पार्ट 13। अगर पिछले वाले पार्ट को नहीं देखा तो मैं चाहूंगा एक बार जाके देख लीजिए। आप लोगों को बता दें, हमारा जो सब्सक्राइब फैमिली है वो 1K का होने वाला है, तो इसीलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी का शुरू होता है और हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर सो रहा होता है और यूंजा आके उसको उठा रहा होता है कि लीडर उठ जाओ। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हुआ है। यूंजा बोलता है फ्रेश हो जाओ क्योंकि हम लोग न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है हम लोग पहुंच गए इतना जल्दी, मैं अभी भी टायर्ड फील कर रहा हूँ। और इसके साथ ही मेनकट अपना लसपंते दिखाने लगता है। ये देख के मुझे कुछ नहीं बोल पाता है। तभी इरेना के बोलती है जीवन उठ जाओ, हम लोग पहुंचने वाले हैं। अरे तुम तो उठ चुके हो, एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है जो तुमको जानना चाहिए। ये सुन के मेनकट बोलता है क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ है बताओ। ईरान बोलती है हमारा जो लिमोजिन का ड्राइवर था उसका साथ मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मेनकट बोलता है वहाँ पे बहुत सारे कैब मिल जाएगा, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईरान बोलती है मैं ट्राई करती रहती हूँ, अगर ड्राइवर के साथ बात हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें फिर क्या भी करना पड़ेगा। और थोड़ा टाइम बाद दिखाया जाता है कार में बैठ के मुझे बोल रहा होता है मुझे कभी लगा नहीं था कि लाइफ में मैं इस पे बैठ पाऊंगा। हम इरन को देखते हैं जो अपनी फोन को चेक कर रही होती है, जो देख के मेनकर बोलता है क्या हुआ, ड्राइवर से बात नहीं हो पा रहा है क्या। इरन बोलती है हाँ उससे बात नहीं हो पा रही है और इस वजह से मुझे टेंशन हो रही है कि मेरे घर पे सब कुछ ठीक है ना। मेनकर बोलता है चिंता मत करो इरन, हम लोग पहुंचने वाले हैं और एक बार पहुंच गए उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रीटमेंट कर देंगे। तभी मेनकट का फोन रिंग होने लगता है और हमें दिखाया जाता है सियोंगू ने कॉल किया है। मेनकट कॉल को रिसीव करके बोलता है क्या हुआ बोलो। सियोंगू बोलता है बॉस हम लोग पकड़े जाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग मिलने वाले थे मैं वहाँ पे जाने वाला था और तभी हम देखते हैं हमारे पीछे कोई अमेरिकन पड़ा हुआ है। ये सुन के मेंटर बोलता है अच्छा तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। सियोंगू बोलता है हमें लगता है वो लोग एग्जैक्ट प्लांट के लिए आया है, अब हम लोग क्या करेंगे बताइए। मेनकट सोचने लगता है जो भी कुछ हो रहा है ये जनरल क्यारा कर रही है और मैं इतने टाइम से सोच रहा था वो शांत क्यों बैठी हुई है, वो इतने टाइम से मेरे बारे में पता कर रही थी। कुछ भी हो जाए मैं एग्जैक्ट प्लांट को खो नहीं सकता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे उसको बुलाना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके साथ ही बोलता है एलिक्जर। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है एलिक्जर प्लांट जो है वो आने के लिए मना कर रहा है, तुम्हारा जो बिहेवियर है उसको पसंद नहीं आ रहा है। तभी सियोंगू बोलता है बॉस हम लोग क्या करें, क्या हमारे मिलने का पॉइंट जो है उसको चेंज करें। मेंटर बोलता है यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और हाँ एक और बात, पकड़े मत जाना, अगर तुम लोग पकड़े गए तो मैं श्योर बोल रहा हूँ तुम लोग मरे जाओगे। तब ईरन बोलती है क्या हुआ है, तुम्हारे लोगों को कुछ हुआ है क्या। ये सुन के मेंटर बोलता है अगर मैं तुम्हें बोलूँ सब कुछ ठीक है तो मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन मुझे पक्का पता है मेरा जो लोग है वो सब कुछ ठीक कर लेगा। और अब हमें एक ही काम करना है, हमें जल्द से जल्द जहाँ पे मिलना है वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। और ड्राइवर को बोलता है जल्दी करो हमें जल्दी पहुंचना है, क्या तुम थोड़ा जल्दी चला सकते हो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तभी यूंजा बोलता है हम लोग ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और यूंजा ड्राइवर को बोलता है यार कुछ तो करो। ये सुनकर ड्राइवर बोलता है यार मैं क्या करूँगा, तुम देखो ना कितना बड़ा जाम लगा हुआ है, मैं थोड़ी ना ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे लगता है ट्रैफिक जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों का लाख जो है वो आज खराब है। यूंजा बोलता है एक काम करो दूसरा कोई रास्ता ढूंढो ना। ये सुनकर ड्राइवर बोलता है हम लोग ऑलरेडी रास्ता ले चुके हैं, तो जब तक कि ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम ईरन को देखते हैं जो बहुत टेंशन ले रही होती है और बोल रही होती है अब मैं क्या करूंगी, उसका जो लोग थे उनके पीछे भी कोई पड़ा हुआ है, और एक बार वो मेडिकल क्लिनिक हाथ से चला गया तो मेरा जो पेरेंट्स है वो ठीक नहीं हो पाएगी। तभी अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के मेनका बोलता है अब एक्सीडेंट भी हो गया यहाँ पे, अरे यहाँ का जो बोर्ड है वो भी गिर रहा है। और कोई बोल रहा होता है तुम अंधे हो कैसे गाड़ी चलाते हो। ये सब देख के मुझे बोल रहा होता है हे लीडर ये सब क्या चल रहा है, एक के बाद एक एक्सीडेंट हो जा रहा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ चल रहा है यहाँ पे। और इसके साथ ही उसका नजर ईरन पे जाता है और वो चौंक जाता है और बोलता है ईरन शांत हो जाओ प्लीज शांत हो जाओ। उधर मेन कड़ भी बोल रहा होता है ईरन खुद को संभालो शांत हो जाओ तुम। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है रेलिक के यूजर जो है उसका इमोशन अभी कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से वो रेलिक के ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। और दूसरा विंडो में लिखा हुआ रहता है रेलिक का ऑरा जो है बहुत ज्यादा फैल रहा है। तभी मेन कड़ उसका हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है ईरन खुद को संभालो, अपना जो पावर है उसको सेव करके रखो, अभी इसको बाद में काम आएगा, अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। और इसके साथ ही ईरन धीरे धीरे अपने होश में आ जाती है और बोलती है ओ माय गॉड इस बार मैंने क्या कर दिया, हमें जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करना चाहिए। मेन बोलता है शांत हो जाओ, अगर तुम अभी रिपोर्ट करने जाओगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा अपना काम खराब हो जाएगा। ईरन बोलती है तो फिर क्या करें हम। फिर मेन वो कार्ड वाला लिख निकल लेता है जो सियोगन के पास से चोरी किया था। मुझे लगता है अब मुझे इसको यूज करना पड़ेगा, और सोचने लगता है कैसे उस सियोगन के गले में चाकू रखा था और उसके पास से चोरी किया था इस कार्ड को, लेकिन उस टाइम पे वो इतनी स्ट्रांग नहीं था इसको यूज करने के लिए। और बोलता है इस बार कहानी जो है वो डिफरेंट है, ये बोल के उसको यूज करने लग जाता है। हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है वो लोग कहाँ भाग गए हैं। और एक बंदा बोलता है मैंने बोला था उनको कि हम बहुत पैसा देंगे लेकिन उन लोगों ने हमारा बात सुना ही नहीं।
तब दूसरा बंदा बोलता है मुझे लगता है उन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, क्या हम लोग कोई ट्रांसलेटर को बुलाएं? पहला वाला बंदा बोलता है हमारे पास वो सबका टाइम नहीं है, हमें ज़बरदस्ती उसको छीनना पड़ेगा। और यहाँ पे उतना लोग भी नहीं है, अगर 2-4 फॉरेनर ऐसे गायब हो गया तो किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बोल के अपने गान को निकल लेता है, बोलता है हमें उनको ख़त्म करना पड़ेगा, वो लोग आसपास ही होगा तो जल्दी ढूंढो उनको। ये सुन के बाकी लोग बोलता है यस सर। और हम लोग खिड़की में देखते हैं इंजा को, जो एक नान का ड्रेस पहन के रखा हुआ है। और हम देखते हैं सिर्फ इंजा ही नहीं, बाकी सब भी नान का ड्रेस में रहता है। और इंजा बोलता है शायद हम लोग इस बार बाजी गए। ये सुन के दूसरा बोलता है हाँ, उनको कैसे पता चलेगा कि हम लोग इस रूप पे हैं? तब एक पुलिस वाला बोलता है वहाँ पे रुको, हमें एक रिपोर्ट मिला है कुछ आदमी है जो नान का ड्रेस में घूम रहा है। इतने में सियोंग उस पुलिस वाले को धक्का देके भागने लगता है वहाँ से, और बोले लगता है उन अमेरिकनों को भगाया तो पुलिस वाले पीछे पड़ गए। एक बात बोलो, तुम में से कौन बोल रहा था मैं नान बनने के लिए? तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला था। तीसरा बोलते हैं हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टूरिस्ट बन जाते हैं। सियांग बोलते हैं वो देख के वो लोग हमें पहचान लेंगे। तभी पीछे से वो अमेरिकन बंदा बोलता है वो देखो वो लोग। ये देख के सियांग बोलता है ये लोग फिर से कैसे आ गया, और उनके पास तब गन भी है, और वो पुलिस वाला भी पीछे से आ रहा है। तभी वो अमेरिकन बंदा बोलता है गोली चलाओ। उनका पीछे पुलिस वाला है तो क्या हुआ, फिर भी गोली चलाओ उन पे। इतने पुलिस वाला आ जाता है, बोलते है वही पे रुक जाओ। ये देख के सियांग बोलते हैं हद है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। तभी वो अमेरिकन बोलता है एक काम करो गोली चलाओ, और कुछ भी होगा तो जनरल कायरा देख लेगी। ये देख के सियांग और उसका टीम बहुत डर जाता है, और पीछे से पुलिस वाला बोलता है तुम लोग यू आर अंडर अरेस्ट। तब अचानक उन लोगों के साथ कुछ होने लगता है, और वो पुलिस वाला गायब हो जाता है। ये देख के सियांग बोलता है पुलिस वाला गायब हो गया। और दूसरा बंदा बोलता है वो अमेरिकन जो थे वो भी गायब हो चुका है। तभी मेनकड़े बोलता है मुझे लगता है मैं सही टाइम पे आ गया। ये देख के वो लोग बोलता है बॉस ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मेनकड़े बोलता है वो लोग अभी हवा में है, उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। ये सुन के वो लोग शॉक हो जाता है। इसके साथ हमें मंगल नाम का कोई जगह दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है हम लोग अभी कहाँ पे हैं, और ये जो जगह है ये कौन सा है? मुझे पक्का याद है मैं रास्ते पे था, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे चल कर रहा है, क्या हम लोग किसी दूसरी जगह पे है? और इसके साथ ही मेनकर उस रेलिक को दिखा के बोलता है इसका नाम है इन्विटेशन फ्रॉम ए लॉन्ली डिटी, एक गॉड टायर का रेलिक है। और इस रेलिक का जन्म जो हुआ है वो कामिकाकुशी के ऊपर बेस करके हुआ है। और इसमें लोग बिलीव करता है जब कोई इंसान गायब होता है तब कोई भगवान है जो उसको बुला लेता है अपने पास। तभी शिवंगू उस प्लान को दिखा के बोलता है बॉस अब जो ढूंढ रहे थे ये देखो यही है। मेन बोलता है नाइस, इसका जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा है, और फाइनली इसका जो ट्रू पोटेंशियल है हम उसको निकाल पाएंगे। ये बोल के स्मेल करने लगता है, और फिर शुपू रेलिक को निकाल लेता है अपने हाथों में। और वो रेलिक बोल रहा होता है वो जो आदमी तुमको दिख रहा है ना, यानी वो एलिक्सिर प्लांट की बात कर रहा है, उसको देख के ही लग रहा है कि वो मेरा दूसरा हिस्सा है। ये सुन के मेरे बोलते हैं हाँ तुम्हारा आग जो है बहुत अच्छा है, एक सेकंड के लिए रुको मैं उसको निकाल लेता हूँ। ये बोल के उस एलिक्सिर प्लांट को निकाल लेता है टॉप से। और वो पेड़ चिल्लाने लगता है, बोलता है इंसान तुम क्या कर रहे हो, इंसान तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारा जो डोमिनेंस का ऑरा है वो बहुत बेकार सा है। सियांगो बोलता है बॉस क्या कर रहे हो, इसके साथ आराम से पेश आओ, नहीं तो उसका पत्ता जो है वो सब सड़ जाएगा। मेंढरा बोलता है चिंता मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक ही दो पत्ते झड़ेगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला इसका। और वो बोरेलिक बोल रहा होता है मुझे जाने दो यहाँ से, और मेरा जो सर्वेंट था वो कहाँ पे है, ये जो चीज़ है मुझे बहुत दर्द दे रहा है। मेंढरा बोलता है मैं तुम्हें अब से एक अच्छा जगह पे रखने वाला हूँ, लेकिन वो जगह तुम्हें रूममेट के साथ शेयर करना पड़ेगा। ये बोल के शुपुर एलिक को भी निकाल लेता है। और हम देखते शुपुर एलिक बोल रहा होता है ओ लव ऑफ माई लाइफ तुम यहाँ पे हो। ये देखो पेरवा एलिक बोलता है ये क्या डिस्गस्टिंग थिंग है। शुपुर एलिक बोलता है क्या डिस्गस्टिंग, नहीं नहीं ये तो हमारा डेस्टिनी है। ये बोल के उसके पास चला जाता है, और उस पेरवा एलिक को पूछता है डेस्टिनी तुम मुझसे क्यों दूर जाना चाहते हो? ये देख के मेंढरा बोलता है चलो इनके करने दो, मैं थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ, अब मैं इसके साथ थोड़ा अपना डोमिनेंस को यूज़ करूँ तो काम बन जाएगा। ये बोल के अपना डोमिनेंस को यूज़ करने लगता है। जो देख के एलिक्सर प्लांट बोलने लगता है डोमिनेंस नहीं इसका इस्तेमाल मत करो, ये बोल के चिल्लाने लगता है। ये जो चीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। और इसके साथ ही मेन कटर जो डोमिनेंस था वो कंप्लीट हो जाता है, और जिससे हम देखते हैं उस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट आ चुका है। और जो देख के मेन कटर बोलता है चलो ये हो गया। और ये इनको देख के बोलता है इस फ्रूट का जो जूस है वो तुम्हारे पेरेंट्स का जो बीमारी है उसको ठीक कर देगा, अब हमें सिर्फ ये करना है उनको ये पिलाना है। चलो और देरी नहीं करते उनके पास चलते हैं। ये सुन के ईरन बोलते हैं ठीक है चलिए। और इसके साथ ही वो लोग हिल्टन फैमिली का मैंशन में पहुंच जाता है। तभी वो ड्राइवर बोलता है वो देखो आगे क्या है। और हम देखते हैं हिल्टन फैमिली का जितने भी गार्ड होता है सब जमीन पे पड़ा हुआ रहता है। जो देख के ड्राइवर बोलता है मैं आप लोगों को इतना तक ही पहुंचा सकता हूँ, अब मुझे जाने दीजिए प्लीज यहाँ से। और आगे का नजारा देख के मेंटली सोचने लगता है यहाँ पे चल क्या रहा है। और हम देखते हैं जो हिल्टन मैंशन होता है वो पूरी तरह से टूटा पड़ा हुआ रहता है। जो देख किरण बोलती है हमारे घर को क्या हो गया। और युंजा किरण से पूछता है तुम्हारे घर पे चल क्या रहा है। और ईरन बोलती है मेरा जो ड्राइवर था लगता है इसी वजह से उसके साथ बात नहीं हो पा रहा था। मेघरा बोलता है ये सब बात को छोड़ो चलो अंदर चलते हैं। ईरन बोलती है हाँ चलिए प्लीज। और घर पे घुसते ही सब लोग शॉक हो जाता है, क्योंकि जॉर्ज जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ रहता है।
और उसका बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। ये देख के ईरान चिल्लाने लगती है, भाई क्या हुआ तुम्हें? और हम जर्ज को देखते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत जान बचा हुआ है और खांस रहा होता है। मेन कैरेक्टर उसको उठाने लगता है, बोलता है आराम से उठो। ये देख के जर्ज बोलते हैं, अच्छा तुम लोग आ गए, चल सही है, हम पे अटैक हो चुका है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है इसका जो घाव है ये बहुत ज़्यादा गहरा है, ये सिर्फ एक रेली ही कर सकता है। और उससे पूछता है ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? जर्ज जैसे तैसे बोलता है, मेरे जो पेरेंट्स है उनको लेके चला गया वो लोग, पता नहीं कैसे। एक कोई अजीब तरह का तस्वीर है जिसके अंदर उन लोगों को ले लिया। मेन कैरेक्टर यूंजा को बोलता है जाके उनका रूम को चेक करो, देखो कुछ सबूत मिलता है कि नहीं। एश उनकी यूंजा बोलता है यस सर मैं जा रहा हूँ। तभी अचानक वहाँ का फोन जो है रिंग होने लगता है, जिसे देख के मेन कैरेक्टर सीरियस हो जाता है। और उस फोन से आवाज आता है, क्या हो गया? मुझे पता है तुम वहाँ पे हो, चलो कुछ तो बोलो। और रियन को बोलता है, मिस हिल्टन आप तो शॉक हो चुके होंगे एक ही रात में अपने फैमिली मेंबर को खो के, लेकिन चिंता मत कीजिए, तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ है वो होना जरूरी था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कर रहा था। और तुम्हारा पेरेंट जो है वो अभी तक सेफ है। और जब तक तुम हमारे हर एक ऑर्डर को मानोगे तब तक तुम्हारा फैमिली जिंदा रहेगा। अगर तुम हमारी बातों से सहमत हो तो कॉल बैक करना, लेकिन एक बात को याद रखना, मेरा जो पेशेंस है उसका एक लिमिट है, तो जल्दी करना। आप समझ सकते हो मेरा जब पेशेंट खत्म हो जाएगा तब क्या हो सकता है। ये सुन के शिवंगू बोलता है, ये औरत कौन है, पागल है क्या कोई, ऐसे वापस कैसे कर सकता है वो? और इस समय पता चलता है जो कॉल है वो कियारा ने की है। तभी यून जाके बोलता है रूम जो है वो खाली है, वहाँ पे कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है वो लोग मैंशन से पूरी तरह से गायब हो चुका है। ये सुन के ईरन बहुत शायर हो जाती है और जमीन पे बैठ जाती है। और मेन कर उसको बोलते हैं, अरे ईरन चिंता मत करो, हमारे पास इसका सोल्यूशन है, चलो सबसे पहले तुम्हारे भाई को ठीक करते हैं। ये बोल के उस पेड़ का एक फल निकल लेता है। और वो पेड़ बोल रहा था, इंसान क्या कर रहे हो तुम, मुझे दर्द हो रहा है इससे। और जज के पास जाके बोलता है एक काम करो इसको खा लो। ये सुन के जज बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, मेरा वक्त जो है वो आ चुका है। मेन कर बोलते हैं फालतू बातें करना बंद करो और इसको खा लो। ये बोल के उस फ्रूट को उसका मुंह के अंदर घुसा देता है। जज बोलता है ये बहुत कड़वा है। मेन कर बोलता है अच्छा मेडिसिन जो होता है वो कड़वा ही होता है हमेशा। और हम बाकियों को देखते हैं जो बहुत गंदा शक्ल बना रहा होता है। और जज बोल रहा होता है तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे ठीक करना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो? और इसके साथ ही उसका बॉडी जो है ग्लो करने लगता है और उसका जितने भी घाव होता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जो देख के मेनकट बोलता है क्या आप ठीक लग रहे हैं ना? और हीरोइन जल्दी जाकर उसके भाई को हक कर लेती है और बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जो देख के जॉर्ज बोलती है विधन चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, अब हमें हमारे पेरेंट्स को ठीक करना है। ये सुन के मेनकट बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उनका चिंता नहीं करता। ये सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या बोला तुमने? मेनकट बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स जो है उनको पकड़ के रखा गया है। ये सुन के जॉर्ज बोलता है क्या बोला तुमने, किसने किया ऐसा? मैंने अपनी आंखों से देखा उनको एक पिक्चर के अंदर जाते हुए, उसका क्या है? मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ तुमने देखा होगा लेकिन तुमने पूरा नहीं देखा, क्योंकि जो लोग पिक्चर के अंदर गया था वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, वो लोग उनका नकल थे। ये सुन के जज चिल्लाने लगते, बोलते हैं क्या बोला तुमने? मेन कैरेक्टर इंजो को दिखा के बोलता है मैं गाना में जाने से पहले तुम्हारे पेरेंट्स का एक नकल बना के गया था और ये जो काम था वो इंजो ने किया था। ये सुन के जज बहुत गुस्से में आ जाता है और इंजो को पकड़ लेता है और बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ऐसे करने का? इसका मतलब इतने टाइम से मैं जिनका देखभाल कर रहा था वो लोग उनका क्लोन थे। यूंजा बोलते भाई क्या कर रहे हो, मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था, तुमको पता ही है ना। मेन कैरेक्टर बोलता है यार छोड़ दो उसको और आज से सोच कर देखो, ये तो अच्छा ही हुआ ना तुम्हारे लिए, क्योंकि उन लोगों ने जिनको पकड़ा है वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, उनका क्लोन है। तो मुझे लगता है इस बात के लिए तुम्हें यूंजा को थोड़ा शाबाशी देना चाहिए। ये शुनकिरन बोलती है अगर तुम जो बोल रहे हो सही है तो हमारा हालत उतना भी बेकार नहीं है, लेकिन जीवन तुम ये सब का प्लान कब किया है? क्या तुम्हें पहले से पता था कि क्या ऐसा कुछ करने वाली है? मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में, क्योंकि पिछले लैब का किंग ऑफ फेलियर और इस लैब के ईरन दोनों के बीच में बहुत अंतर है। और ये देख के मुझे लगा ईरन जैसी लड़की ऐसे कब कर ही नहीं सकती, तो इसका पीछे एक रीजन हो सकता है, कोई उस पर कंट्रोल कर रहा था। और जब मैं इसके पेरेंट्स को बीमारी को देखा तो मुझे लगा कोई जानबूझ के इसको टारगेट कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है इनको पकड़ के रखा जाए कहीं पे, क्योंकि इनका जो बीमारी है बहुत जल्दी बढ़ रहा था, जो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे का एक ही कारण हो सकता था, कोई जानबूझ के इनका बीमारी को कंट्रोल कर रहा था। तो इसीलिए मैं इंजॉय को बोल के इनका क्लोन बना दिया। लेकिन अगर इनको ये बात समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो इनको सिर्फ इतना ही बोलते कि मैं थोड़ा सतर्क हो रहा था। और उनको बोलता है मैं जब देखा कि कोई जानबूझ के तुम्हारे पेरेंट्स का बीमारी के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना, तो मुझे लगा इनको ऐसे रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता है। ये सुन के जज बोलते हैं तुम्हें ये बात हमको भी बोलना चाहिए था ना। ये सुन के मेन कैरेक्टर हंसते बोलता है अगर तुम अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाना चाहते हो तो पहले अपने दोस्त को बनाओ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम पे यकीन नहीं करेगा तो भी दुश्मन कैसे करेगा। चलो अब तुम्हारे पेरेंट्स का चेकअप का टाइम हो चुका है, और क्यों ना तब तक उस कमीने औरत को थोड़ा सबक सिखाया जाए। ये बोल के बहुत तीव्र से स्मेल देने लगता है। और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गाड़ी लेकर उनको कहीं पे जाते हुए हैं, जहाँ पे जॉर्ज पूछ रहा होता है हम लोग क्यारा के साथ कैसे डील करने वाले हैं। उस औरत का रैंक जो है बहुत हाई है, तो इतना आसानी से उस तक पहुंच नहीं पाएंगे हम लोग।
मेन कैरेक्टर बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। ये बोल के अपना फोन को निकाल लेता है और बोलता है हाँ एडवर्ड, रिपोर्टर को बोलो उनका जो आर्टिकल था वो पोस्ट कर दे, चलो हम हमारा प्लान को शुरू करते हैं। ये देख के मुझे बोलता है रिपोर्टर मतलब क्या तुम्हारा? मेन कैरेक्टर बोलता है अगर तुम्हें जानना ही है तो जाके इंटरनेट पे चेक करो, एक्चुअली अगर तुम रेडियो भी चलाओगे तब भी तुम्हें पता चल जाएगा क्या हुआ है। ये सुन के ऊंजा रेडियो को चालू कर देता है जिसमें न्यूज आ रहा होता है। ब्रेकिंग न्यूज, गाना में बहुत सारे मिसिंग बच्चे का कंप्लेंट आ रहा था और अब पता चला उसका जो कल्प्रिट है वो जनरल कायरा है जो यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करती है। और ये बात जानकर हम लोग को हैरानी हुई क्योंकि उन बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था और हमारे सूत्रों से पता चला है कि सब कुछ करवा रहा था क्लिनिक की मदद से, जिससे उनका माइंड कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये देख के ऊंजा बोलते हैं ऐसे कैसे हो गया, न्यूज वाले को कैसे पता चला है सब कुछ? ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो अच्छा ही हुआ ना, तुम अभी देख नहीं सकते हो कैरेक्टर का जितने भी सपोर्टर था वो लोग भागने वाला है यहाँ से। और सोचने लगता है जब वो गाना का टॉम में गया था तब एक विंडो शो हुआ था जिसमें लिखा हुआ था ये जो टॉम है ये किसी ने पहले से क्लियर कर दिया है, और इसलिए मेन कैरेक्टर अपने फोन को अभी यूज कर पा रहा था। और जो देख के मेन कैरेक्टर बोल रहा था वाह क्या मैं यहाँ पे फोन को यूज कर पाऊंगा? जब मैंने देखा यहाँ पे फोन काम कर रहा है तब मुझे लगा ये चीज आगे जाके मुझे काम आने वाला है, क्योंकि मुझे एडवर्ड ने बताया था कि क्यारा वहाँ पे कुछ सीक्रेट प्लान कर रही है और इस बात को एडवर्ड से भी छुपा रही थी वो। तो इसके की मतलब हो सकता है कि वहाँ पे कुछ बुरा कर रही थी वो और जिसका वो कोई सबूत नहीं रखना चाहती थी। और गाना में जाके मुझे पता चला उस टॉम के अंदर सिर्फ बच्चे ही जा सकते हैं, और कुछ दिन पहले न्यूज में बताया गया था कि वहाँ पे कुछ बच्चे भी गायब हो रहा है। तब मुझे लगा ऐसा हो सकता है कायरा बच्चे को किडनैप करके उसके अंदर काम करवा रहा है। और बाकियों को बोलता है जब बच्चे लोग काम कर रहे थे ना तो मैं उसका वीडियो बना लिया था। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या? और जब मैं उस सीन का वीडियो बना रहा था तब वो जो वक्त था वो बहुत ही खास था, क्योंकि वो वीडियो अगर वायरल हो गया तो कायरा खत्म हो जाएगी पूरा। और हमें क्या करना था, हमें एक अच्छा सा मौका देख के इस चीज़ को करना था। तो इसीलिए मैं उस वीडियो को एडवर्ड के पास भेज दिया, क्योंकि एडवर्ड का अच्छा कनेक्शन है मीडिया वालों के साथ। और जब वो होमलेस बन गया था तो मैंने उसका हेल्प किया था और इसलिए वो अब मेरा हेल्प कर रहा है। और मैं जब उसको बोला था कायरा से बदला लेने के लिए एक अच्छा चांस हो सकता है तो बहुत खुश हो गया था वो। चलो छोड़ो यार, मैं सिर्फ इतना ही कर पाया इस बार। ये सुन के मुझे बोलता है पागल हो क्या, मेरा तो रोंगटे खड़ा हो रहा है। और जॉर्ज हंसते हुए बोलता है तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा प्लान था। और ईरन बोलती है हाँ तुमने सही बोला भाई, ये जो स्टोरी है ये पूरा इंटरनेट में फैल चुका है। और गाना का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है वो पेंड्रो को उखाड़ के फेंक देगा। सिविलाइट ग्रुप जो है वो प्रोटेस्ट करने लग गया कि ये तो गुलामी है, वो भी आज की दुनिया में। अब यूएस डिपार्टमेंट भी बोल रहा है जो भी कुछ हुआ है वो सब क्यारा की गलती है। ये सुन के मेन कर बोलता है दिस इज गुड। तब एक नया सिस्टम उन्हें शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है एक संदेहजनक पेंटिंग है जो आपके ऊपर खतरा बना रहा है। ये देख के मेन कर बोलता है जल्दी से गाड़ी रोको। जज बोलता है क्या बोला तुमने, लेकिन क्यों? लेकिन वो गाड़ी को रोक लेता है और मेन कर गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोलता है सब लोग गाड़ी से बाहर निकलो जल्दी, अभी इसी वक्त। ये सुन के ईरन उनजा सब लोग बाहर निकल जाता है और वो गाड़ी जो होता है वो तुरंत मेल्ट होने लगता है। ये देख के उनजा बोलता है इस गाड़ी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो पिघल रहा है। और इसके साथ एक ब्लैक सा और आने लगते हैं उनकी तरफ, जिससे वो लोग खुद को बचा रहा होता है। और ये जो और है एक पेंटिंग से निकाल रहा होता है जिसे कुछ सोल्जर दूर पे खड़े होकर पकड़ के रखा हुआ होता है। जो देख के जज बोलता है वो देखो वो कमीने लोग। और वो जो पेंटिंग है उसके अंदर मेरे माँ बाप को जाते हुए देखा था मैंने। ये देख के उनजा बोलता है वो वैन रेलिक है, वो एक रैंक ए का आइटम है। अगर ये ओरिजिनल है तो इसको अभी नीदरलैंड में होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं। इसके साथ हम लोग जनरल क्यारा को देखते हैं जो बोल रहा होता है सियोजिन तुमने जो किया ना वो बहुत क्यूट था, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखवाने का? ये बोल के बहुत गुस्सा करने लगती है। ये देख के मेरे हंसते हुए बोलता है अरे मैंने तो सुना था जनरल कायरा जो है उसको तो जॉब से निकलने वाला है, लेकिन आप देख रहा हूँ वो तो मेरे सामने खड़ी हुई है। और तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल लिखवाया? चलो नॉर्मली बात करते हैं, मैं वो किया जो दुनिया को जानना चाहिए था। अगर तुमको इस बात से फर्क पड़ती है तो तुम किस काम को नहीं करना चाहिए था ना। अगर इस चीज को मैं नहीं करता तो कोई और कर देता, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है। ये सुन के कायरा बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलते हैं शट अप, चुप हो जाओ तुम, मेरे से मेसअप करने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगता है इस छोटी सी बात से मेरे कुछ बिगड़ जाएगी? मेंटर बोलता है इतनी सी बात, लगता है तुम्हें अभी तक डर नहीं लग रहा है ना? इसका तो एक ही मतलब होता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। ये सुन के कायरा बोलती है मतलब क्या है तुम्हारा? छोड़ो जो भी है, तुम लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और जो भी हुआ ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। आई एम श्योर तुम लोग अभी तक नहीं भूले हो हिल्टन कपल जो है अभी तक हमारे हाथ में है। एलिक्सर पैंट और ईरन को मेरे हवाले कर दो और रिपोर्टर को बोलो सब कुछ ठीक करने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ईरन की मम्मी पापा को यहाँ पे इसी वक्त मार देंगे, वो भी तुम लोगों की आंखों के सामने। ये सुन के ईरन डर जाती है, बोलती जीहन। मेंटर उसको रोक लेता है और बोलता है उसकी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, वो झूठ बोल रही है। और क्यारा को बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, तो करके दिखाओ। ये सुनकर क्यारा भी शॉक हो जाती है, बोलते क्या
कमीना इंसान, तुमको पता होना चाहिए हिल्टन कपल जो है वो अभी भी पेंटिंग के अंदर है। मैं उनको बाहर निकालूंगा और यहाँ पे गोली मार दूंगा। यश उनकी ऊंजा और जर्ज दोनों हैरान हो जाता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तुम श्योर हो ना? कियारा अपने बंदे को बोलता है, एक काम करो, उनको बाहर निकालो और गोली मार दो। यश उनको उसका सोल्जर बोलता है, यस मैम। तब उसका सोल्जर का आवाज आता है जो बोल रहा होता है, ऐसे कैसे हो गया? यश उनका कियारा उसकी तरफ देखता है और वो बंदा बोलता है, मैडम वो लोग मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ मैं उनको यहाँ पे डाला था। यश उनका कियारा बोलती है, क्या बोला तुमने? तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? वो सोल्जर डरते हुए बोलता है, वो लोग नहीं है, वो लोग गायब हो चुका है। इससे कियारा बहुत गुस्सा हो जाती है और बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है, जीवन कमीना तुम क्या किया इस बार? और मेनकर नीचे से हंसता है और हंसते हुए बोलता है, मैं तुमको नहीं बोलने वाला क्योंकि ये सीक्रेट है। ये सुनकर कियारा बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पेंटिंग को इस्तेमाल करने लग जाती है और बोलती है, इनमें से किसी को बाहर मत छोड़ना, सबको पेंटिंग के अंदर ले लो। और हम देखते हैं मेन कैरेक्टर और उसका टीम के आसपास से बहुत ज्यादा पेंटिंग का ऑरा निकलता है। और कियारा बोलती है, मुझे पता ही थी तुम जैसे इंसान एक बार में तो मुंह नहीं खुलेगा। और पीछे से ऊंचा चिल्ला रहता है और बोलता है, मेरा जो बॉडी है वो पेंटिंग बन रहा है। तभी अचानक उनके चारों ओर एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो देखकर कियारा बोलती है, ये क्या हो रहा है? उसका सोल्जर बोलता है, हमारा रेलिंग जो है वो बात नहीं सुन रहा है। हमें लगता है यहाँ पे ऐसा कोई चीज होगा जो हमारे पेंटिंग को बात नहीं सुनने दे रहा है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है, मेरा जो शरीर है वो ठीक हो रहा है। और बोलता है, चलो ईरन की वजह से हम सब जिंदा है अभी। लेकिन हम लोग देखते हैं ईरन को जो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं, मेरा पेरेंट जो है वो हॉस्टेज नहीं बनने वाली है। जीवन तुम एक काम करो, इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम जाओ और मेरे पेरेंट्स को बचाओ। और एक सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, रिलिक जो अपनी यूजर की इमोशन के साथ खुद को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर निकल रहा है। मेन कैरेक्टर जॉर्ज को पकड़ के बोलता है, तुम मेरे साथ चलो। ये सुन के जॉर्ज बोलता है, क्या बोला तुम? तुम्हें बोलना चाहते हो मैं अपनी बहन को यहाँ पे छोड़ के भाग जाऊँ? मेन कैरेक्टर उसको बोलता है, तुम किसके बारे में चिंता कर रहे हो? अब इस टाइम पे तुम्हारा बहन जो है खुद एक तरह का हथियार बन चुका है। हम ईरन को देखते हैं जो बोल रही होती है, मैं यहाँ पे ही तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। इसके साथ ही हम लोग कैरा को देखते हैं जो एटीट्यूड में बोलती है, ऐसा है क्या, तो फिर ट्राई करो। और इसके साथ ही वहाँ का मौसम जो है वो चेंज होने लगता है। हम ईरन को देखते हैं जो बोल रही होती है, तुमने मेरे पेरेंट्स को भी किडनैप किया और मेरे भाई को भी हर्ट किया, और इसके लिए मैं कभी तुमको माफ नहीं करूंगी। ये बोल के अपने पावर को अनलिश करने लगती है। जेंडर बोलती है, क्या तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट बन रही हो। मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे पास एक यूजफुल रिलिक है, लेकिन तुम मेरा कुछ बिगड़ पाओगी ये सोचना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मिस्टेक है। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर मेरे खिलाफ कोई जाता है तो उसके साथ क्या होता है। ये बोल के अपने हाथों में अपने पावर से भाला जैसे कुछ बना लेती है और उसको फेंक के मारती है ईरन की तरफ, और जो जाके सीधा टकराती है ईरन से, और जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जो देख के सोल्जर कैरा को बोलती है, जनरल क्या आपको जिंदा नहीं चाहिए था? कैरा बोलती है कि जबकि हम लोगों ने अपना हॉस्टेज का खो दिया तो हम उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, इसीलिए हमको अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अभी हम उसको छोड़ दिए तो वो हमारे लिए खतरा बन जाएगी। तब उसका सोल्जर बोलता है, जनरल आगे देखो। और हम देखते हैं ईरन को जो वहाँ पे खड़ी हुई होती है, और वो वाला जो अटैक था उससे उससे कुछ नहीं बिगड़ा। और जो देख के जनरल बोलती है, क्या उसको कुछ नहीं हुआ? लेकिन कैसे? तभी ईरन बोलती है, हो गया तुम्हारा, चलो अब मेरी बारी है। और इसके साथ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम लोग मेन कैरेक्टर जज को देखते हैं कहीं पे जा रहा होता है, जहाँ पे जज बोलता है, क्या तुम श्योर हो मेरे बहन को कुछ नहीं होगी? मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं बोला ना वो ठीक हो गई, क्या तुम्हें मेरे बात पे यकीन नहीं है? चलो मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ वो ठीक नहीं है, तो क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास तो रेलिक भी नहीं है ना। ये सुनकर जज सैड हो जाती है और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, हमें बोला ना तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बहन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उस लड़की से। और चिंता छोड़ो क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे तुम्हारा पेरेंट्स रहता है। और हम लोग सियंग और उसका टीम को देखते हैं जो लोग रेलिक को लेकर आ रहे होता है, और पूछता है, भाई ये तो कोई होटल भी नहीं है, क्या यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं? मेन कैरेक्टर बोलता है, चिंता मत करो, ये जो घर है ये मैं खरीद लिया हूँ, अब से ये हमारा है। ये सुनकर लोग बोलते हैं, क्या खरीद लिए? इसके साथ ही वो लोग एक रूम पे पहुंचता है जहाँ पे जाते ही जज बोलने लगता है, मॉम डैड। हम सियंगू को देखते हैं जो अपने नाक को ढक के रखा था क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू निकल रहा था, क्योंकि जॉर्ज का जो पेरेंट्स है उनका शरीर जो सड़ने लगा था ना। मेन कैरेक्टर उसको बोलता है, एक काम करो, जाके और ज़्यादा फल को बनाने की कोशिश करो क्योंकि हमारे पास जो फल है वो कम है। और सोचने लगता है, मैंने सोचा था इससे पहले मेडिसिन बनेंगे फिर इनको देंगे, लेकिन अब इसका टाइम नहीं है। ये बोल के उस फल को अपने हाथों से पीस के उसका जूस पिलाने लगते हैं उनको, और जिससे उनका शरीर ग्लो करने लगता है। और जो देख के बोलता है, चलो ये काम कर रहा है, और ये बहुत जल्दी कम कर रहा है। और जॉर्ज को बोलता है, मैंने जो किया वो इनफ नहीं था, अब तुमको अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा और सेम करना पड़ेगा जैसे मैंने किया। ये सुन के जॉर्ज बोलता है, ठीक है मैं कर लूंगा। और शियोंग को शौक होते हुए बोलता है, मैं कितने बार भी इसको होते हुए देखता हूँ फिर भी मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगता है।
और हम उस लेडी को देखते हैं, वो बोल रहा होता है, इंसान मेरा फल को तोड़ना बंद करो। और इसके साथ ही जज का फादर जो है वो अपना आँख खोल लेता है और पूछता है ये कौन सी जगह है और मेरे साथ क्या हुआ है। ये देख के मैंने बोलता है प्लीज़ रिलैक्स कीजिए मिस्टर हिल्टन, आपका जो बीमारी था वो ठीक हो चुका है। तभी जज जाके बोलते हैं मम्मी पापा आप लोग ठीक है ना। और इसके साथ ही उसका मम्मी जो था उनका भी होश आने लगता है। जो देख के जज बोलता है वो देखो मम्मी भी होश में आ रही है। तभी मेरे जज को बोलता है एक काम करो तुम यहाँ पे रुको, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, मैं जाता हूँ जाके इरन को देखता हूँ। ये सुन के जज बोलता है ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सुन के मेरे बोलता है तुम कुछ ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, ये बोलने के लिए थोड़ा जल्दी हो रहा है। और वैसे जाते हुए मेरे सोचता है मैं जितना भी बोलूँ इरन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कियारा भी कम नहीं है, वो एकदम बर्थ ओपोनेंट है। मेरा पिछले लाइफ में भी इसके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। मुझे सिस्टम विंडो शो हुआ था जिसमें लिखा हुआ रहता है रेलिक ऑफ बैंक्रप्सी और रेलिक ऑफ वॉर दोनों आसपास है, मतलब इरन और कायरा दोनों आसपास है। ये देख के मेरे सोचने लगता है क्या आसपास है, क्या लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। तभी उंजा बोलता है लीडर वो देखो आगे। और हम देखते हैं आगे का जो जगह है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है। ये देखिए उंजा बोलता है ये जो जगह है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मेन कटर गाड़ी से उतरते बोलता है हम लोग गाड़ी से इतना दूर तक आ सकते हैं, इसके आगे हमें चल के जाना पड़ेगा। यूंजा बोलता है ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ये सुन के मेन कटर बोलता है तुम कुछ ज़्यादा डरते हो, मैंने देखा नॉर्मली ऐसी जगह पे आके तुम कोई हेल्प नहीं कर पाते हो, सिर्फ डरते रहते हो। तभी मेन कटर रुक जाता है और आगे देखने लगता है और हम देखते हैं धुएं के अंदर कोई खड़ा हुआ रहता है। ये देख के डरते हुए यूंजा बोलता है लीडर आगे देखो कोई है। तभी एक आवाज़ आता है, बोलते जीवन तुम आ गए। और हम देखते हैं कोई और नहीं हमारी एरन होती है। मेन कटर बोलता है चलो ये अच्छा है तुम सेफ हो। और यूंजा बोलता है तुमने मुझे डरा दिया पता है तुमको। एरन बोलती है क्यारा जो है वो अचानक से गायब हो चुकी है, पता नहीं कहाँ गई। मेन कटर पूछता है क्या बोले तुम। एरन बोलती है हमारे जब फाइट हो रही थी तब वो अचानक से गायब हो चुकी है, क्या वो भाग चुकी है। ये सुन के मेन कटर बोलता है वो भागने वालों में से नहीं है। और सोचने लगता है सिस्टम में लिखा हुआ था रेलिक ऑफ बैंक्रप्सी और रेलिक ऑफ वॉर दोनों आसपास ही है, क्या ऐसा हो सकता है वो एक कहीं पे होगी। ये सोचते ही हंसने लगता है और बोलता है शायद उसका रिक्स जो है वो चालू हो चुका है। ये सुन किरण बोलती है रिक्स कैसा रिक्स। मेनकर बोलता है उसका जो रेलिक है उसका नाम है शेकमेट रेलिक, और ये शेकमेट जो है वो इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इसका और एक रूप है जिसका नाम है हतर द गॉडेस ऑफ लव। और इसका मतलब इस रेलिक का जो रिक्स है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब रूप को चेंज करने का। और मुझे लगता है वो आसपास ही कहीं होगी, सिर्फ हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो कोई ऐसी चीज़ में बदल गई होगी जो हम देख नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है इस चीज़ से उसका हराना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन इस जगह का जो हालात है वो देख के लग रहा है उसको ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी इरन बोलती है मैं एक काम करती हूँ, मैं इस तरफ ढूंढती हूँ। इसके साथ हम लोग एक कीड़े को देखते हैं जो एक्चुअली क्यारा होती है। क्यारा से कीड़ा यार सही है। और जो बोल रही होती है मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा पावर यूज़ कर ली, और जिसकी वजह से रेलिक का जो रिक्स था वो जल्दी आ गया। और देखो इस बार इसने मुझे क्या बना दिया, एक तो मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, ऊपर से मेरा जो शरीर है वो ठीक से मूव नहीं हो रही है जैसे मैं मूव करना चाहती हूँ। अगर इस हालत में मैं पकड़ी गई तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। तभी यूंजा उसके ऊपर से भाग के जाता है और बोलता है डर देखो मुझे वो वाला रेलिक मिल गया। ये बोल के वो पेंटिंग वाला रेलिक को दिखाने लगता है। ये देख के मेंकर बोलता है तुम्हें डर लगते हुए भी तुमने अच्छा काम किया। ये सुन के यूंजा बोलता है मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने जब इसको देखा तो मुझे लगा इसको लेना चाहिए मुझे। इस पेंटिंग को उस कम्युनिटी ने छोड़ के गया यहाँ पे, लेकिन ये पेंटिंग थोड़ा खराब हो चुकी है। मान तो वो एक रेलिक है लेकिन ये भनकट का बना हुआ एक मास्टरपीस है, द ट्री रूट। एक्चुअली बहन का एक फेमस पेंटर था और इंजा भी पेंटर ही है तो उसका बहुत बड़ा फैन है। इतने मेन कटर उसमें से एक टुकड़ा निकाल लेता है, जो देख के इंजा बोलते हैं लीडर क्या कह रहे हो तुम, मैंने तुमको बोला ना एक मास्टरपीस है तो इसके साथ ऐसे मत करो, जबकि एक रेलिक है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। मेन कटर उस पेंटिंग के टुकड़े को एक नोटबुक के ऊपर रखता है और बोलता है मैप ऑफ प्यूरिफिकेशन रेलिक को मैं एक नोटबुक की तरह रखा था ताकि मैं कभी भी उसको यूज़ कर पाऊँ। और उस रेलिक को बोलता है इस पेंटिंग का असली ओनर कहाँ पे है मुझे बताओ। और इसके साथ ही उस नोटबुक से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है। और हम कियारा को देखते हैं जो बोल रही होती है ये क्या हो रहा है। तभी मेनकट उसको देख के बोलता है ये क्या है, क्या तुम्हें पता नहीं था ऐसे कुछ होने वाला है जनरल। ये बोल के उस किले की तरफ देखने लगता है, यानी कियारा की ओर। सो गाइज इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।